गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पॉपुलर कहावत सुनी होगी, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह कहावत साउथ अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा बोला गया था। जैसा कि अभी रिसेंटली 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे निकला हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि भाई शिक्षा एक बहुत बड़ा एक हथियार है, वीपन है, जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। वाकई में बदल जाती है। ऐसे कई महान लीडर, महान नेता, महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने की शिक्षा के बेसिस पर दुनिया को बदल डाला है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब शिक्षा के दम पर ही गए हैं। वकील थे, इनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा था इनका, ठीक है। अभी रिसेंट देखते हैं अपन, जो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला जी खुद, है ना। बहुत सारे लोग जिन्होंने एजुकेशन के दम पर जाने क्या से क्या बदला। और भी बहुत सारे प्रेजेंट एग्जाम में इससे गरीब बच्चे रहते हैं जो IAS क्रैक कर जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े एग्जाम, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो शिक्षा ही एक बहुत बड़ा चीज़ है। और ज़रूरी नहीं कि भाई तुम शिक्षा एकेडमिक ले रहे हो, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव ले रहे हो तभी आप बदल पाओगे। भाई शिक्षा आप किसी प्रकार की ले सकते हो, मतलब ऐसे एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हो, कोई बिजनेस रिलेटेड स्टोरी पढ़ सकते हो, किताब पढ़ते हो जिसमें आपको नई नई आइडिया, नए नए थॉट मिलेंगे आपको, और डेफिनेटली आपका माइंड ग्रोथ करेगा, ठीक है। आप उल्टे हुए भटकाव से बचेंगे। तो इसी कहावत को यहीं पे आगे बढ़ते हुए इसी कहावत, जैसा कि हम संपूर्ण भारतीय इतिहास की श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास पर चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर। सो प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वैदिक सभ्यता का शुरुआत कर दिया है। कल इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इतिहास को कितने क्रम कालखंडों में बांटा गया है, कैसा क्या आएगा इसमें, ठीक है। कौन कौन से उसमें वेद वगैरह रहते हैं, क्या क्या पढ़ना है अपन को, है ना। कौन से धार्मिक ग्रंथ वगैरह, ये सारी चीज़ों का ब्रीफ डिस्कशन ले लिया अपन ने। किताब वगैरह, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे, अपने पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से सिक्के वगैरह थे देखे थे अपन ने। जैसे कि गुप्त काल वगैरह थे, वहाँ पे भाई सोने वगैरह के सिक्के, चांदी वगैरह सिक्के, सबसे पहले जो सिक्के थे टेराकोटा के सिंधु सभ्यता मिले थे। ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन देखा था अपन ने, है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो गैर धार्मिक धार्मिक था लेकिन गैर ब्राह्मणवाद धर्म था, ठीक है, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं होता है। जो जिस धर्म को गैर धार्मिक बोलते हैं ना, गैर ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। तो उसी टाइप से हम वैदिक सभ्यता के आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है। कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता 1750 ईसा पूर्व में ख़त्म हो जाती है। कौन 1750 ईसा पूर्व में, है ना। तो वैदिक सभ्यता 250 वर्ष के अंतर्गत मतलब बाद में 1500 से लगा करके ऑलमोस्ट 500 के समथिंग, 600 के समथिंग, 600 ईसा पूर्व के समथिंग ये चलता है। कौन सी वैदिक सभ्यता। इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। एक रहती है ऋग्वैदिक काल और एक रहती है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक, एक रहती है उत्तर वैदिक, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में थोड़ी कुछ नियम रहते हैं, उत्तर वैदिक में वो चीज़ जैसे बेसिक नियम बोला जाता है कि जो काम काज वगैरह नहीं था वो एक टैलेंट के आधार पर था ऋग्वैदिक में, है ना। और ये था मतलब 1000 से लगा करके 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा, तो 1500 लगा कर 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 से लगा करके 600 तक थे, है ना। यहाँ पर जो थे ना, कोई बंदा जो उसके कामकाज थे वो जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर डिवाइड हो गए थे, है ना। तो आगे इसी क्रम को देखते हुए कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम वेद भी पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, महाकाव्य वगैरह, स्मृति ग्रंथ सब पढ़ेंगे। इनकी सबकी डेफिनेशन फुल डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले अपन वेदों को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हर किसी भी एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन यानी वो पूछे जाते हैं। जैसे कि हम वेद के बारे में देखें, वेद का मतलब क्या होता है। देखो वेद संस्कृत में धातु अपन पढ़ते हैं ना, तो विद धातु होती है उससे बना है, और विद का मतलब होता है जानना, है ना, नोइंग ना। तो वेदों के संकलन करता कृष्ण देवपायन होते हैं, ठीक है।
और इन्होंने वेदों को हमें सेपरेट कर दिया था, मतलब टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, भाई कि इसमें क्या है इसमें क्या है। तो उस टाइप से उन्होंने वेदों की संख्या ना, तो इसलिए उनको पृथक्करण को व्यास कहते हैं ना अपन, तो इसलिए ऐसे कोई सर्कल है, ठीक है, उसको सर्कल को दो भागों में किसी व्यास से बांट दिया ना, तो इसी टाइप से इनको बांट दिया था। इसलिए इनको जिन्होंने वेदों का व्यास किया था इसको इसलिए वेद व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास को ही एक 4 भागों में बांटा गया है इनको। एक ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है। सबसे पहले अपन ऋग्वेद के बारे में बोलते हैं। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, एक शब्द रहता है ना ऋग्वेद, ऋग्वेद का मतलब होता है इसमें ऋचा रहती हैं, ऋचाओं के जो क्रमबद्ध मिलता है ना, ज्ञान मिलता है, उन्हीं को अपन ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे प्राचीन होता है, ठीक है। ऋचाओं के, ऋचा मतलब मंत्र वगैरह होता है ना, मंत्र का उच्चारण, ऐसे गायत्री मंत्र वगैरह होता हो गया ना, तो ऐसे मंत्रों को अपन ऋग्वेद के ऋचा कहते हैं। तो सबसे प्राचीन कौन सा, ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है पुनः, एक अष्टक क्रम होता है, एक मंडल क्रम होता है। अभी तक अपने मोस्टली मंडल क्रम पढ़ा था, इवन मैंने भी पढ़ा था कि अष्टक क्रम भी होता है। चलो ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अष्टक क्रम में क्या होता है, जैसे कोई सीधा सा डिवाइडेशन इस टाइप से रहता है हमेशा, जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे, जैसे कभी अपन इसको पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे कोई मान लो लेटर सपोज कोई पुस्तक है, ऐसे कोई भी पॉलिटी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी पॉलिटी पूरी पुस्तक है, ठीक है, उसमें देखते हैं अपन कुछ पार्टों में डिवाइड होती है ना, ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी 25 तक, है ना, 22 पार्ट होते हैं ना। तो उसमें फिर उसमें अनुसूचियाँ भी रहती हैं, फिर उसके अंदर अनुच्छेद भी रहते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी ऐसा रहता है। जो अष्टक क्रम है ना, अष्टक का मतलब ही रहता है 8 रहता है। तो ना अष्टक क्रम में जो समस्त ग्रंथ है 8 अष्टकों में बटा हुआ है। अष्टक क्रम है ना, ऐसे 8 अष्टक रहता है, और फिर ये 8 अष्टक है ना, वो फिर 8 अध्याय में बटे हुए हैं, है ना। और फिर अध्याय है ना, वो वर्गों में बटे हुए हैं। देखो सबसे पहले अष्टक हो गए, ठीक, अष्टक के नीचे कौन से हो गए, अध्याय हो गए, अध्याय के नीचे फिर वर्ग हो गए, है ना, ऐसे बटे हुए हैं। और जो वर्गों की जो सबसे छोटा ऐसे अनुच्छेद होते हैं ना, मतलब पॉलिटी में सबसे छोटा अनुच्छेद होता है, उससे बड़ा क्या बोलते हैं, भाग होता है, पार्ट होता है, और संविधान होता है, उसमें अनुसूचियाँ भी दी रहती हैं साइड बाय साइड, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर सबसे बड़ा अष्टक हो जाता है 8 अष्टकों में, फिर 8 अध्याय में बटा रहता है, फिर वो वर्गों में बटा होता है, और वर्ग 2 या 6 हो जाते हैं। अब आता है मंडल क्रम। मंडल क्रम सेम डिवाइडेशन है। मंडल क्रम को 10 मंडलों में विभाजित किया गया, जैसे कि अष्टक को 8 अष्टकों में विभाजित किया, ऐसे मंडल को 10 मंडलों में विभाजित किया है। और मंडल को अनुवादक में विभाजित किया, अनुवादक को सूक्ति, है ना, सूक्ति को मंत्र या ऋचाओं में डिवाइड किया गया है ना। सेम डिवाइडेशन है, मतलब एक सीरीज टाइप का चलता है यहाँ पे, है ना, हायरार्किकल सिस्टम। जैसे कि मंडल हो गया, मंडल को अनुवादक में, अनुवादक को सूक्ति में, सूक्ति को मंत्र में, मंत्र ऋचा की बात होती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, कितने 10 मंडल हैं, और 10 मंडल को देखो, मंडल को अनुवादक में तो कितने अनुवादक हो गए, 85 अनुवाद हो गए, है ना। अनुवादक को फिर सूक्ति में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1028 सूक्ति होती हैं, ठीक है। और ये सूक्ति हैं, सूक्ति को फिर मंत्रों में डिवाइड करेंगे तो या ऋचाओं में, तो 10,552 ऋचाएँ होती हैं। देखो दोबारा से इसके बारे में देखते हैं अपन। जो अष्टक होता है, अष्टक को पहले 8 अष्टकों में डिवाइड किया, फिर 8 अष्टक को किस में, 8 अध्याय में डिवाइड किया, फिर इसको वर्गों में डिवाइड किया। वर्ग कितने में, 2/6 हैं, ठीक है। ऐसे मंडल क्रम में मंडल को 10 मंडलों में डिवाइड किया, है ना, 10 मंडलों में, और मंडलों को किसमें, 10 मंडलों को 85 अनुवादक में किया, 85 अनुवादक को 1028 सूक्तियों में डिवाइड किया, उन सूक्तियों को 10,552 ऋचा में किया है ना। ऋग्वेद की जो प्रत्येक ऋचा है ना, जो मंत्र है इसके, उससे संबंधित ऋषि और देवता का नाम होता है, ठीक है भाई, कि कौन सा मंडल किसने दिया है, ये सब लेना। जैसे तो उसके 10 मंडल हैं, अभी देखा अपन ने। जो प्रथम मंडल है वो अनेक ऋषि है रचेतन के, द्वितीय मंडल इनका रथमद है इसकी, तृतीय मंडल की विश्वामित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, गायत्री मंत्र वगैरह ही आते हैं। चतुर्थ मंडल वामदेव हो गया, पंचम मंडल अत्रि हो गया, षष्ठ मंडल भारद्वाज हो गया, सप्तम मंडल वशिष्ठ हो गया, है ना। अष्टम मंडल में कड़व अंग्रिया हो गए, नवम मंडल दसम मंडल में अनेक ऋषि हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरे और 7वें मंडल है ना, इनकी ऋचाएँ ना सर्वाधिक प्राचीन है। ये ऋचाएँ ना बहुत पुरानी बहुत कहावत पुरानी है, मतलब ये मंत्र वगैरह। और जो पहला वो 10वां मंडल है ना, ये सबसे बाद में जोड़ा गया था, है ना, सबसे बाद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जैसे बताया था, गायत्री मंत्र
और इसकी रचयिता हैं विश्वामित्र रहेंगे। 10वें मंडल की जो पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त 10वां मंडल, अभी तक देखो 10 मंडल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, तभी भाई साहब ना इसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है अपन को, ठीक है। पहले वर्ण नहीं थे, सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये मिलते हैं 10वें मंडल में। और इसमें पुरुष, इसमें सूक्त मिलती है, पुरुष सूक्त है ना, वहाँ मिलते हैं। और 7वें मंडल में वरुण देवता मिलते हैं। और ऋग्वेद की 8वें मंडल में हाथों से लिखी हुई प्रतली लिपियाँ हैं जिनमें प्रशिष्ट हैं, उनको खिल कहा गया। अपेंडिक्स होते हैं ना, जैसे उसके वहाँ अपेंडिक्स होता है ना बुक्स में, वही चीज़ है, तो वहाँ पर इसको खिल कहा गया है। और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को है, 9वां मंडल सोम देवता का है। और ऋग्वेद भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम है। देखो अभी इसके बारे में बोला ना कि जो ऋग्वेद है 1500 1000 तक इसका डिवाइडेशन है, टाइम पीरियड है। और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व होता है। संभवतः इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव मतलब भाई 7 नदियों का प्रदेश, जैसे अपन देखते हैं अपन जम्मू कश्मीर से लगा करके पंजाब तक 7 नदियाँ आ जाती हैं। जैसे कि झेलम सबसे ऊपर सिंधु आती है ना, फिर झेलम आती है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना, ये सब नदियाँ आती हैं, 7 नदियाँ, इसलिए इसको सप्त सैंधव बोलते हैं। ऋग्वेद और ईरान है ना, यहाँ पर इन जो ग्रंथ में समानता पाई जाती है, तो इसको जंत अवस्था कहते हैं इसको। और ऋग्वेद ऐसे भाई पंडित होता है, इसका ज्ञानी होता है ना, इनका ऋग्वेदों का मंत्रों का जो उच्चारण कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि ऋग्वेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं, ऋग्वेद को जो यज्ञ वगैरह करता है तो उसको होत्र कहते हैं। अब देखो हर चीज़ के जो शाखा होती है, मतलब छोटी चीज़ रहती है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। आयुर्वेद नाम से पता चला, आयुर्वेद मतलब दवाई वगैरह से चिकित्सा संबंधित होगा, ठीक है, तो इसकी चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और जो इसका जो ज्ञानी है आयुर्वेद का, उसको प्रजापति कहते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं ना, तो इसी टाइप से ऋग्वेद के जो उपवेद है, आयुर्वेद है, इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद की अनेक संहिता है, संहिता में संप्रति संहिता ये उपलब्ध होती है। और संहिता का अर्थ होता है संकलन करना, है ना। ऋग्वेद की 5 शाखा हैं, ऐसे याद ऐसे इधर रीडिंग कर लेना, साकल, बास्कल, आश्वराय, संखालय, मांडूकायन, है ना। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वो साकल शाखा है, ठीक है। ऋग्वेद में इतना ही है, कहीं वो इतना पढ़ लोगे तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला एग्जाम में, ठीक है। सामवेद के बारे में देखें। सामवेद का अर्थ होता है कि सामवेद, पहले तो ऐसे ऋग्वेद का देखो ना, ऋग्वेद ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, उसको ऋग्वेद कह रहे हैं, ठीक है। 2 क्रम में बटाता भी देखना, जैसे कि अष्टक हो गया, मंडल क्रम हो गया, अष्टक, है ना, जो उसमें सबसे छोटा ऐसे वर्ग था, उसमें 2 या 6 थे, और उसमें सबसे मंत्र सूक्तियाँ थीं जो कि 10,552 थी। इसी टाइप से इसमें भी मंत्र ऋचाएँ होती हैं ना सामवेद में, इसमें 1875 मंत्र होते हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें 999 मंत्र ही होते हैं, क्योंकि जो बाकी है ना ऋग्वेद से लिया है, ऋग्वेद सबसे पहला प्राचीन है, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने इधर ले लिया, शिफ्ट कर लिया हुआ, कुछ ले लिया वो उधर ले लेते हैं, ठीक है, चुरा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब चुराना बहुत तो गलत होगा, सॉरी, वहाँ से मतलब उन्होंने मतलब उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया हुआ। तो सामवेद में भारतीय संगीत है ना, ये सप्त स्वर बोलते हैं, सारे गाँव पता नहीं, इनकी चर्चा सामवेद में की गई है। क्वेश्चन आता सीधा कि भाई भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। संगीत यज्ञ, ये जो संगीत होता है ना, यज्ञ वगैरह होती है ना, उसी टाइम पर गाए जाते थे। सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाला, ऐसे कि ऋग्वेद देखा ना, ऋग्वेद के मंत्रों को गायन करने वाला पुत्री कहलाता था, लेकिन सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। देखो ऐसे ऋग्वेद का जो उपवेद क्या था, आयुर्वेद था, उसका ज्ञाता कौन था, प्रजापति था। इस टाइप से सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व है ना, और इसके ज्ञानी को नारद कहते हैं, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण होते हैं कौन कौन से होते हैं, पंचवीस होता है, जैमिनी होता है ना। ऐसे यजुर्वेद में आ जाओ, यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं, ठीक है, और इसमें कर्मकांडों की चर्चा की गई है। विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इसको अधर्वी कह रहे हैं यजुर्वेद में, ठीक है, और अभी सामवेद था, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, और इसके ऋग्वेद में के होत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाते को यानी को विश्वामित्र कह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो सामवेद पढ़ा था अपने, सामवेद के
जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कह रहे हैं और उसके ज्ञानी को नारद कह रहे हैं। जैसे ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है और उसके ज्ञानी को अपन प्रजापति कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखा में बट जाती है। जैसे ऋग्वेद ना इसके 2 पार्ट होते हैं ना, एक अष्टक होता है, मंडल होता है, सेम थिंग यजुर्वेद की भी 2 होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल मतलब रहता है ये पद्य में हैगा और कृष्ण हैगा ये गद्य में हैगा। ठीक है, पद्य और गद्य है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन ये ब्राह्मण माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम तैत्तरेय है। यानी फाइनली ये बोल सकते हैं कोई यजुर्वेद है इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, एक तैत्तरेय हो गया, ठीक है, शतपथ हो गया। इसी टाइप से यहाँ के जो पंचमी से जैमिनी है ना, ऐसे यहाँ से तैत्तरेय और क्या शतपथ हो गया। ये शतपथ है, ये स से मिल रहा है ना, एस स सीटी वाला स शुक्ल बनना है, तो शुक्ल यजुर्वेद संबंध है शतपथ से और कृष्ण यजुर्वेद है तैत्तरेय से। ठीक है, अब आ तो अथर्ववेद पा जाओ। अथर्ववेद जो अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था, किसने? अथर्वा ऋषि ने। तो इसी के नाम पर सीधा इसका अथर्ववेद नाम पड़ेगा। जैसे अपन देखते हैं ना कोई गांव वगैरह है, ठीक है, वहाँ के किसी बुजुर्ग ने सबसे पहले वहाँ पर आया हुआ तो उसके नाम पर उसका जगह का नाम पड़ जाता है। या फिर ऐसे वो राजा महाराजा देखते हैं, शासक देखते हैं, रूलर देखते हैं ना, तो उन्होंने उस जगह को नाम पर जहांगीर ने वैसे जहांगीराबाद पड़ गया है ना, औरंगजेब ने वैसा औरंगाबाद पड़ गया। ठीक है, तो उसी टाइप से नाम पड़ जाते हैं। अथर्वा ऋषि ने वेद को लिखा था इसलिए इस वेद का नाम इनके नाम पर पड़ गया, अथर्ववेद पड़ गया था। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल देखा था अपन ने 1000 से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक, है ना, 600 ईसा पूर्व तक, सॉरी 6 यानी 600 तो इसमें 600 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे कि देखा था ऋग्वेद के जो मंत्र को उच्चारण का होत्र कहते हैं, सामवेद को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ठीक है, और इसके क्या बोलते हैं, यजुर्वेद को क्या कहते हैं? अथर्वी कहते हैं, और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। इसमें वशीकरण वगैरह हो गया, ठीक है, जादू टोना वगैरह हो, भूत प्रेत मत, इन सबके बारे में मिलता है, औषधियों के बारे में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अपन आगे देखेंगे इसमें सभा समिति नाम की 2 सभा समिति नाम जो चलते हैं ना, तो उनको प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद की 2 शाखा होती हैं, विप्लादेश शौनक, है ना, और इसका एक मात्र ब्राह्मण होता है, इसका नाम गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई भी अर्णक नहीं है। अर्णक का मतलब रहता है जो जंगलों में लिखे गए होते हैं ना, जो मुच वगैरह से संबंधित होते हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल उस टाइम पे अर्णक उस टाइम मतलब बहुत डेवलप हो चुका होता है, लोग जंगल में रहना नहीं चाहते थे, मतलब इस टाइम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका कोई अर्णक नहीं है ना। यहाँ तक ही आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ये प्रश्न की ओर देखते हैं जो कल प्रश्न दिया था। कल के प्रश्न का उत्तर क्या है? ये जो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। किताब हिंदी की रचयिता क्या है? आंसर होगा आज का अलबरूनी। इसी टाइप से आज का क्वेश्चन है, उसका आज को आपको जवाब देना है। ऋग्वेद की कौन सी मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र है ना का उल्लेख है? यदि आपने लेक्चर को टक लगा देखे देखा हुआ तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाओगे, है ना। तो इसी टाइप से पढ़ते रहिए मेरे साथ में, और आपको बहुत मदद मिलेगी ज़रूरी इस सीरीज से, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट में कवर करा रहा हूँ पूरी तरह से। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।